अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं किरण शाह आसिफ अपने यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में कि हाई ब्लड प्रेशर क्यों हो जाता है, इसकी वजूहात क्या है और इसकी क्या अलामत है। हाई ब्लड प्रेशर को खामोश कातिल कहा जाता है। क्यों खामोश कातिल कहा जाता है, ये सारी बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा और एक फार्मूला मैं आपको बताऊंगा। इतना ज़बरदस्त फार्मूला है कि अगर आपको नहीं पता कि किस उम्र का जो ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, उसकी काउंटिंग कितनी होनी चाहिए, उसकी वैल्यू जो है ये सिस्टोलिक एक नौजवान आदमी की कितनी होती है और एक बुजुर्ग आदमी की कितनी होती है, उसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा। आप सिर्फ जो है चंद सेकंड्स में, सिर्फ 2 सेकंड में आप जो है ये देख सकते हैं कि फलां उम्र के आदमी का जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कितना होना चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला आपके साथ शेयर करूंगा। इसके साथ आपके साथ एक नुस्खा जो है बहुत ही ज़बरदस्त है वो आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने ये वीडियो जो है मुकम्मल देखनी है, बड़े गौर से सुननी है और इसके आखिर में मैं जो आपको नुस्खा बताऊंगा ये भी बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह हाई ब्लड प्रेशर जो है ये नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। हर उम्र में ब्लड प्रेशर की जो वैल्यू होती है ये अलग होती है। एक नौजवान आदमी जो 25-30 साल का है उसका जो ब्लड प्रेशर है उसकी वैल्यू और होगी और 10 साल बाद उसकी वैल्यू और हो जाएगी, 10 साल बाद उसकी वैल्यू और हो जाएगी और ऐसे ही वैल्यू इसकी बढ़ती जाती है। मिसाल के तौर पर एक बुजुर्ग आपके पास आया है, 60-70 साल उम्र है उसकी और उसका जो ब्लड प्रेशर है वो 160 है। अब आपने ब्लड प्रेशर चेक किया, उसका ब्लड प्रेशर 160 निकला। आप उसको ये नहीं कह सकते कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है, क्योंकि उसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो तकरीबन इतनी ही बनती है। आपके जहन में ये बात हो सकती है कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो सिस्टोलिक 120 है और डायसिस्टोलिक वो 80 है। अब इससे ज़्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर जो ज़्यादा काउंट किया जाएगा, इससे कम होगा तो ब्लड प्रेशर कम काउंट किया जाएगा, लो ब्लड प्रेशर होगा। तो ऐसी बात सिर्फ नौजवान लोगों में है, नौजवान मर्द जो है उनमें तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अब उम्र बढ़ती जा रही है तो इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर की जो वैल्यू होती है ये भी बढ़ती जाती है। अब नौजवान आदमी का ब्लड प्रेशर 120 है, बुजुर्ग का 160 होगा, 170 होगा, तो भाई ये उसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो सकता है। आपको जो मैं फार्मूला बताऊंगा उसके तहत आप खुद जो है वो देख सकते हैं कि एक 70-80 साल का जो बुजुर्ग है उसके जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो कितना होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए। तो ये सारे फार्मूले में आप जो है वो देख सकेंगे। इसलिए जो है हाई ब्लड प्रेशर के लिए बड़ी एहतियात करनी चाहिए कि अगर आप हाई ब्लड प्रेशर किसी का चेक करें तो आप उसको गलत मत बताएं। सिर्फ आपके गलत बताने की वजह से, आपने गलत जो है वो काउंट करने की वजह से हो सकता है वो बंदा जो है परेशान हो जाए और वो जो है गलत किस्म की जो है वो दवाइयाँ खाना शुरू कर दे और उसको जो है वो मसला ज़्यादा जो है वो ख़राब हो जाए। तो इसलिए मैं आपके साथ एक फार्मूला शेयर करूँगा जिसके इस्तेमाल से जो फार्मूला आप लगाएंगे तो इंशाल्लाह आप एक्यूरेट देख सकते हैं कि फलां उम्र के आदमी का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो कितना होना चाहिए। अब मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पर एक नौजवान आदमी है, उसका जो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 होता है। अब आपने करना क्या है कि एक बुजुर्ग है, बुजुर्ग उसके आपने उससे जो है उसकी उम्र पूछ लेनी है, उसकी उम्र कितनी है। अगर उसकी उम्र है 80 साल, आपने क्या करना है उसमें जो है 90 का फिगर जो है वो जमा करना है। 90 और 80 कितने हो जाते हैं, 170। अब अगर उसका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 170 है तो इसका मतलब है एक 80 साल बुजुर्ग का जो ब्लड प्रेशर है 170 उसका नॉर्मल है। अब आप उसको ये नहीं कह सकते कि बाबा जी आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया, आप फौरन हॉस्पिटल में जाएं, तो आप उसको ये नहीं कह सकते क्योंकि उसका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 170 है। फार्मूला यही है, आपकी जितनी भी आप ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, अगर आपको नहीं पता कि इस बंदे का, इस औरत का कितना ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए तो आप उस पर उसकी उम्र में 90 जमा कर लेंगे। अब उसकी उम्र है 50 साल, आप उसमें 90 जमा करेंगे तो उसका जो ब्लड प्रेशर बनेगा वो 140 जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बनेगा। तो आप उसको एक ये नहीं कह सकते कि भाई आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि उसका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 140 ही बनता है, ना कि 120।
120 जो है ये एक नौजवान आदमी जो है 20-25 साल का, उसका जो ब्लड प्रेशर नॉर्मल है वो 120 जो सिस्टोलिक होता है और जो डायसिस्टोलिक होता है वो 80 होता है। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा हो जाता है, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक ये क्या चीज़ है? तो भाईजान जो सिस्टोलिक होता है ये ऊपर वाला ब्लड जिसको हम कहते हैं, ये ऊपर वाला ब्लड कितना है और नीचे वाला ब्लड कितना है। जो सिस्टोलिक होता है ये ऊपर वाला ब्लड होता है, जैसा कि 120 जो है ये सिस्टोलिक है, और जो नीचे वाला ब्लड होता है ये होता है 80, ये तकरीबन 40 पॉइंट जो है ये कम होता है। तो ये 80 जो है इसका डायसिस्टोलिक है। डायसिस्टोलिक को हम जो है नॉर्मल आम जो है ज़बान में हम इसको जो है नीचे वाला ब्लड कहते हैं और सिस्टोलिक को हम ऊपर वाला ब्लड कहते हैं। इसलिए मैं जो थोड़ी सी मेडिकल ज़बान इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको पता चलना चाहिए कि सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक में क्या फ़र्क है। तो आपने जो ये फार्मूला मैंने बताया है, आपने इसको इस्तेमाल करके किसी भी बंदे का नॉर्मल ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। इस बंदे का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। खामोश खातिर तो क्यों कहते हैं? चूँकि ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है उसकी वजह से फिर क्या होता है, बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर फालज हो सकता है, लकवा हो सकता है, या वेन फट सकती है, ब्रेन हेमरेज हो सकती है। तो ये बड़ा ख़तरनाक है, बड़ा ख़तरनाक किस्म का मर्ज़ है। अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो दिमाग की वेन फट सकती है, वेन फटने की वजह से जो है मौत वाक़ हो सकती है। इसलिए इसको जो है खामोश कातिल कहते हैं और इसका पता भी नहीं चलता। एक बुजुर्ग था, एक बुजुर्ग आदमी था, तकरीबन उसकी 50-60 साल उम्र होगी, तो उसके मैंने ब्लड प्रेशर चेक किया तो 240 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर था। तो मैंने जब डॉक्टर साहब को बताया कि इस बंदे का ब्लड प्रेशर 240 है, तो यकीन करें वो डॉक्टर साहब जो है वो ऑफिस से निकल कर बाहर आ गए कि कौन सा बंदा है जिसका इतना हाई ब्लड प्रेशर है और उसकी फ़ौरन ट्रीटमेंट करनी चाहिए। जब बाहर आया देखा तो वो बंदा नॉर्मल बेंच पे बैठा हुआ था, ना उसके सर में दर्द, ना उसकी कोई तबीयत खराब। तो मैं खुद हैरान हो गया, डॉक्टर साहब हैरान हो गए कि इतना हाई ब्लड प्रेशर है और बंदे को ज़रा भी एहसास नहीं, ज़रा भी पता नहीं चल रहा कि उसका ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा है। तो इस वजह से उसको खामोश खातिर कहते हैं कि बंदे को खुद को एहसास ही नहीं होता, बंदे को पता भी नहीं चलता और उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उसकी जो है ब्रेन हेमरेज हो सकती है, उसकी जो है कोई वेन जो है कोई शरीयान फट सकती है, लकवा का मसला बन सकता है, फालिज का मसला बन सकता है, या कोई और भी 100 मसाइल हैं। तो जो कितनी बीमारियां हैं ब्लड प्रेशर की वजह से ये बन सकती है। इसलिए जो है इसको खामोश खातिर कहा जाता है। अब ये होता क्यों है? गर्म अशिया इस्तेमाल करने की वजह से, नमक चटपटी चीज़ें बाजारी खाने इस्तेमाल करने की वजह से, या बहुत ज़्यादा गुस्सा करने की वजह से, ज़हनी टेंशन परेशानी की वजह से जो है ब्लड प्रेशर का मसला बन जाता है। या सेक्सुअल एक्साइटमेंट वाली, सेक्सुअल जो है इन्हेंस वाली जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है, अंग्रेज़ी दवाइयाँ गोलियाँ वगैरह जो इस्तेमाल की जाती है सेक्स को बढ़ाने के लिए, तो ये भी हाई ब्लड प्रेशर का सबब बनती है। तो नाज़रीन नुस्खे की तरफ चलते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा चैनल आसिफ अमर अपने यूट्यूब चैनल लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारा जो नया दोस्त है उससे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दे और साथ में बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक करें ताकि सबसे पहले वीडियो जो है वो आपको मिले। तो नाज़रीन नुस्खे की तरफ चलते हैं। नुस्खे के ज़रा नोट कर लें। आपने क्या करना है, असरोल लेनी है 20 ग्राम, सब्ज इलायची 10 ग्राम, संदल सफ़ेद 20 ग्राम, सब्ज इलायची 20 ग्राम और बाल छाड़े 20 ग्राम और फिल स्याह ये भी आपने 20 ग्राम लेनी है। अब आपने इसका जो है सफ़ू बनाना है, तमाम अज्जा को अलग अलग ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके आपने जो है इसका सफ़ू बना लेना है। इलायची आपने छिलके समेत ही ग्राइंड करनी है, ये ग्राइंड हो जाते हैं छिलके, कोई इतना मसला नहीं है। ये आप सब चीज़ें जो है ग्राइंड करके इनको मिक्स करना है, मिक्स करके अपने पास महफूज कर लें और इसके 250 mg के कैप्सूल भर लेने हैं। 250 mg कैप्सूल भर लें और इसका तरीका इस्तेमाल मैं आपको बता देता हूँ। एक कैप्सूल सुबह शाम ताज़े पानी के साथ आपने इस्तेमाल करना है। साथ में आपने परहेज करना है गरम अशिया का, नमक वाली चीज़ें जो है वो आपने कम से कम, बल्कि कोशिश करें कि नमक छोड़ दें। आटे में नमक है, सालन में नमक है, या किसी भी चीज़ में आप नमक इस्तेमाल करते हैं उसको फौरी तौर पर तर कर दें। इसके अलावा गरम अशिया, चटपटी अशिया, बाजारी तली हुई चीज़ें ये आपने छोड़ देनी है। ख़ास तौर पर जो कोल्ड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स भी आपने इस्तेमाल नहीं करनी। आप ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से जो हाई ब्लड प्रेशर है ये नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप टैबलेट खाते हैं, गोली खाते हैं ब्लड प्रेशर की, तो इंशाल्लाह वो भी छूट जाएगी और आपका ब्लड जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त बुजुर्ग नुस्खा आपके साथ शेयर किया है, बनाकर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। जहाँ चाहते हैं
اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.